जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा कैल्सीफेरोल। विटामिन से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो जब आप पेपर देने जाएं तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद करके जाएं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, 75वां संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप विजेता कौन है? इसका सही जवाब होगा, विजेता तो कौन है? केरल, और उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? इसका सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? सही जवाब होगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर को 73वें संविधान संशोधन के तहत शुरुआत हुई थी नागौर से। लेकिन अभी भी भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो वो राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, और एक केंद्र शासित प्रदेश है साथ में, कौन सा? दिल्ली। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? साइंस का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा अपवर्तन के कारण। एक मृगमरीचिका से संबंधित प्रश्न आता है, उसका सही जवाब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अश्वगंधे के पौधे का। अगला प्रश्न है, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1963 में। अगला प्रश्न है, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब होगा m/v/u। दर्पण और लेंस से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? सही जवाब होगा 2.4। नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। अगला प्रश्न है, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है? सही जवाब होगा पित्त रस का। अगला प्रश्न है, पौधे किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का स्टोर करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च के रूप में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी सन 1897 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा सन 2001 में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की कौन सी भाषा है? तो त्रिपुरा की 2 भाषाएं हैं, बंगाली और कोकबोरोक। ये सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए हैं 17-18 की शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो सही जवाब होगा 25 भाग हैं, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद वर्तमान में। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। 2 तरह की अभिक्रियाएँ होती हैं, अपचयन और उपचयन। साइंस का प्रश्न है, तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन।